परवेश शेख। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे अविनाश शिल्के। सामना करते हुए वहां पर पहली गेंद का जिशान मिर्जा। तो दूसरे मुकाबले की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहां पर अविनाश की पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की और इस मैच की शुरुआत की वहां गेंदबाज ने बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ रखी थी इस गेंद को, हालांकि लाइन बहुत बढ़िया रही थी। तो 1 रन की मदद से खाता खुला है शिवास स्पोर्ट्स का। शिवास स्पोर्ट्स इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को ऊपर खेलने की कोशिश और गजब का कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, वहां पर रनिंग कैच अपने फॉलो थ्रू में समाप्त किया है अविनाश शिल्के ने। बहुत ही खूबसूरत कैच वहां पर देखने को मिला। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर जिशान, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और बहुत दूर की तरफ दौड़ पड़े थे और अपने फॉलो थ्रू में यहां पर कैच को समाप्त करते हुए पहला विकेट गिरा है शिवास स्पोर्ट्स का। जिशान मिर्जा इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे। नीलू नए बल्लेबाज अब आते हुए। अविनाश विकेट लेने के बाद इस बार सामना करेंगे वहां बल्लेबाज नीलू। तो अच्छी शुरुआत दिलाते हुए यहां पर गेंदबाज अपनी टीम को, चैलेंज स्पोर्ट्स को एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई, क्योंकि जिशान मिर्जा एक बेहतरीन बल्लेबाज रहे थे, लेकिन इस मैच में कुछ खास भी नहीं कर पाए। इस बार कट करने की कोशिश और आउट। एक और बल्लेबाज इस वक्त पॉलिन की तरफ वापस लौटता है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेटें यहां गिरती हुई शिवास स्पोर्ट्स की। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता नहीं खोल पाया यहां पर। अब नीलू भी शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। तो अब देखना यहां पर हैट्रिक पर आ चुके हैं अविनाश शिल्के, और अगर गेंदबाज हैट्रिक लेते तो हमारे बीच में अब्दुल्ला मेमन साहब मौजूद है। उनकी तरफ से एक मोबाइल ब्लूटूथ दिया जाएगा। अब्दुल्ला मेमन साहब, हम उनका भी इस्तेकबाल करते हैं। मेमन ट्रॉफी 2022 में आए हुए सभी मेहमानों का मैं इस्तेकबाल करता हूं शोएब मेमन साहब की तरफ से। एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट आप तक लेकर आए शोएब मेमन साहब, रविश मोमिन और जावेद फारूकी। आज उनकी टीम को भी हम एक्शन में देखेंगे, विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। तो हैट्रिक पर अब आए है अविनाश। जिशान मिर्जा और नीलू ये 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए और नए बल्लेबाज अब आए हैं करण कदम। करण कदम कल हमने देखा कि TDPL में बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा था। अब देखना यहाँ पर अपनी टीम के लिए, शिवास स्पोर्ट्स के लिए एक और अच्छी गेंद, वहां पर गजब की गेंदबाजी देखने को मिल रही है अविनाश द्वारा। हालांकि शुरुआत वाइड गेंद से की, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन कमबैक देखने को मिला। पहले जिशान और उसके बाद नीलू, ये 2 बल्लेबाजों को उन्होंने पॉलिन की तरफ भेजा और एक बार फिर से शानदार गेंद वहां पर रही है। इस बार खींच के मारा और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। करण कदम के ऊपर कोई फर्क नहीं कि गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने ही अंदाज में इस गेंद को फेंक दिया है। मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। तो कल TDPL में जो परफॉर्मेंस उनका रहा था, उसी परफॉर्मेंस को यहां पर दोहराते हुए करण कदम
पहला बड़ा हिट आता हुआ इस मैच का करण के बल्ले से सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 7 रनों पर। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां आया है। अविनाश अब तक अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन इस गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां करण कदम ने। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर किया था और बहुत दूर से इस गेंद को खेला था वहां बल्लेबाज ने। एक ही रन इस गेंद के ऊपर स्कोर 1 रन की मदद से अब 8 पर जा पहुंचा है। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं शिवास स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। इसके बाद जो तीसरा मुकाबला है वो रहेगा RD 4440 और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद चौथा मुकाबला हम देखेंगे न्यू बी इंडियन और अयूब स्पोर्ट्स के बीच में, और लास्ट मुकाबला रहेगा पॉइनर स्पोर्ट्स और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में। इस बार देखना है, पैरों के सामने फ्लिक किया इस गेंद को और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर जीतू माली के बल्ले से आता हुआ फ्लिक किया था इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। हालांकि अगर हम इस सीजन की बात करें तो पहली चौकों की हैट्रिक भी उन्हीं के नाम है, जीतू माली के नाम, और पहली गेंद का यहाँ पे भी वो सामना कर रहे थे जिसपे 4 रन बटोरे। पहले ओवर की समाप्ति और रन आए हैं 12। मिला जुला ओवर रहा ये, 2 विकेटें भी गिरी और 12 रन भी आए, एक सिक्सर भी, एक बाउंड्री भी आई है इस ओवर में। दो रनों का पेनल्टी यहाँ पर दिया गया है चैलेंज स्पोर्ट्स को, क्योंकि उनका 12th मैन इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में नहीं है, इसीलिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। तो पहले ओवर में रन आए थे 12 और ये 2 रन अब हम ऐड करें तो टोटल स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पर 14 रन। 2 विकेटें गंवाने के बाद शिवास स्पोर्ट्स। जितनी भी खेलने वाली टीमें हैं BC4 फॉर्मेट की, मैं सभी से ये कहूँगा कि जो BC4 के जो रूल्स है उसको आप फॉलो करें, क्योंकि इस सीज़न हम देख रहे हैं सभी टीमें कंप्लीट टीमें और एक एक रन से कई टीमें हारी है। ये 2 रन जो पेनल्टी के दिए जाते हैं ये कई टीमों को भारी भी पड़े हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी में आए हैं अजय पाटिल। अजय की पहली गेंद वहां पर ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ, अपने अंदाज में यहाँ पर हम हमारे फारूक बर्डी सर वाइड का इशारा देते हुए, दोनों गेंदबाजों ने जो शुरुआत की है वो वाइड गेंद के साथ की है। पहले ओवर में हमने देखा कि अविनाश ने वाइड गेंद के साथ शुरुआत की, लेकिन उसके बाद लगातार 2 विकेटें भी उन्हें ली, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अजय ने भी जो अपनी शुरुआत की है वो वाइड गेंद के साथ की है। 1 रन की मदद से स्कोर अब 15 पर जा पहुँचा है 2 विकेटें गंवाने के बाद शिवास स्पोर्ट्स। फिर से वहां पर देखना है, छोड़ दिया इस गेंद को और सही फैसला वहां पर बल्लेबाज का। लगातार इस ओवर में ये दूसरी वाइड गेंद रही है, बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंदों को रखते हुए कहीं ना कहीं बल्लेबाज से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बल्लेबाज से आप इस तरह से नहीं बच सकते। अगर बल्लेबाज से बचना ही है तो फिर बल्लेबाज के वीक पॉइंट पे आपको गेंदबाजी करनी होगी। फिर से वहां पर देखना है, लगातार ये तीसरी वाइड गेंद, बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ गेंदों को रख रहे हैं अजय। हालांकि अजय पाटिल एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें या फिर गेंदबाजी की बात करें। पिछला सीज़न जो उनका रहा था, खास करके हम BRPL की बात करेंगे जिसमें उन्होंने 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाए थे। एक कंप्लीट क्रिकेटर है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत उन्होंने की है लगातार 3 वाइड गेंदों के साथ की है। इसके बाद RD 4440 और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। फिर से वहां पर देखना है, ये लगातार चौथी वाइड गेंद,
बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे हैं। तो बिना कोई गेंद अब तक किए 4 रन खर्च किए वहाँ गेंदबाज ने, स्कोर जा पहुँचा है 18 रन। पहले ओवर में जहाँ पर 12 रन खर्च किए थे अविनाश शिल्के ने और 2 विकेटें हासिल की थी, और 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया वो भी हमने ऐड किया। और यहाँ पर ये लगातार 4 वाइड गेंदें अजय पाटिल की। एक बार फिर से वहाँ पर गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर देखना, दूर से इस गेंद को स्लाइस किया वहाँ पर त्रिमूर्ति वहाँ पर मौजूद है, लेकिन रन इस बार एक ही। ये बहुत बेहतर गेंद रही थी अजय की, स्लाइस किया था वहाँ पर बल्लेबाज करण कदम ने। करण कदम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 8 रन बना चुके हैं और एक सिक्सर भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया लगाया था अविनाश शिल्के के खिलाफ। ओवर नंबर 2 का इस वक्त खेल चलता हुआ मेमन ट्रॉफी 2022, ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। पहला मुकाबला रहा था फरीद स्पोर्ट्स और जय दुर्गा स्पोर्ट्स का, जहां पर जय दुर्गा स्पोर्ट्स का अच्छा परफॉर्मेंस और उस मैच को उन्होंने जीता है। उसी बीच वहां पर जीतू माली अपने ही रंग में यहां पर नजर आ रहे, क्या गजब का स्ट्रोक, 6 रन इस गेंद के ऊपर। ये देखिए लोअर फुलटॉस गेंद थी और क्या स्ट्रोक लगाया इस गेंद के ऊपर। इस मैच का दूसरा सिक्सर, स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ सिक्सर की मदद से 25 रन, 2 विकेटें गंवाने के बाद शिवास स्पोर्ट्स। शुरुआत हम देखें तो उतनी बेहतर नहीं रही थी शिवास की, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों बल्लेबाज जीतू माली और करण कदम अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक एक सिक्सर भी लगाया है और कोशिश कर रहे हैं अब अपनी टीम को एक अच्छा टोटल देने के लिए। हालांकि ये दोनों टीमों के बीच में एक मुकाबला ज़रूर हुआ जिसमें चैलेंज स्पोर्ट्स ने जीत प्राप्त की थी। पिछला टूर्नामेंट जो इसी ग्राउंड पर रहा था उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था चैलेंज स्पोर्ट्स का। जय दुर्गा ट्रॉफी में रनर अप रही थी, अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, और खास करके चैलेंज ग्राउंड पे हम चैलेंज स्पोर्ट्स की बात करें तो उनका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है। इस बार देखना है वहाँ पर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश और आउट, सीधा विकेटों के सामने पाए गए वहाँ पर बल्लेबाज जीतू माली। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन कुछ अलग करने की कोशिश और आउट। तो तीसरा विकेट अपना गंवाया शिवास स्पोर्ट्स ने जीतू माली के रूप में। आउट होने से पहले 10 रन बनाए जिसमें एक बाउंड्री और एक सिक्सर उन्होंने लगाया था। तो अब अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अजय द्वारा, हालांकि शुरुआत हमने देखा कि लगातार 4 वाइड गेंदों के साथ की और उसके बाद एक सिक्सर, लेकिन कमबैक बहुत बढ़िया किया, एक बड़ा विकेट हासिल किया है उन्होंने। नए बल्लेबाज अब आए हैं शुभम गुलवी, ये भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है शुभम गुलवी। शुभम गुलवी पिछले सीजन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। गोरसई में जो टूर्नामेंट रहा था BC4 का, लेट मोहम्मद हारून ट्रॉफी जो माहिरा स्पोर्ट्स ने कराया था, उसमें बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस रहा था और बेस्ट बैट्समैन रहे थे उस टूर्नामेंट के। वो सामना करेंगे अजय का। शॉर्ट गेंद हुक करने की कोशिश वहां पर इस गेंद को की है, एक और वाइड। तो इस ओवर में 5वीं वाइड गेंद की है वहां गेंदबाज अजय ने। रन कहीं ना कहीं थोड़े से खर्च किए यहाँ पर अजय ने इस ओवर में। इस बार देखना हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए और शुभम गुलवी की पारी समाप्त। प्रशांत वहां पर मौजूद थे, ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर शुभम। हाफ वाली पर लेकर खेला था और हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे जहां पर ऊंचाई ज्यादा थी और लंबाई कम। कमाल का कैच वहां पर प्रशांत पाटिल द्वारा। चौथा विकेट गिरा है शिवास स्पोर्ट्स का शुभम गुलवी के रूप में।
इसके बाद जो मुकाबला है RD 4440 और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। हरीश केने एक और बेहतरीन बल्लेबाज, लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी लगातार देखने को मिल रही है वहां पर गेंदबाज द्वारा। हरीश केने नए बल्लेबाज, जैसे कि हमारे भाभी सर कहते हैं कि जंजू खिलाड़ी है, और ज़रूरत भी उसी तरह के परफॉर्मेंस की, क्योंकि 4 विकेटें गिर चुकी है और स्कोर सिर्फ 26। आते ही साथ वहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया है। वहां देखना है डीप में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन इस गेंद के ऊपर। इस वक्त मेमन ट्रॉफी में आगमन होता हुआ, इस्तकबाल होता हुआ रमीज़ रईस का। वेलकम रमीज़ भाई, आपका इस्तकबाल है मेमन ट्रॉफी 2022 में आए हुए सभी मेहमानों का, सभी टीमों का, सभी दर्शकों का मैं इस्तकबाल करता हूं मेमन ट्रॉफी में शोएब मेमन साहब की तरफ से। करण कदम सामना करेंगे इस बार अजय पाटिल का। मिला जुला ओवर घट रहा है, यहाँ पर 2 विकेटें भी गिरी और कुछ रन भी खर्च किए हैं गेंदबाज ने। इस बार कमाल की गेंद, कमाल की गेंद वहां पर देखना है, जोरदार अपील की गई है, लेकिन लाजवाब गेंद वहां पर अजय की, पूरी तरह से खोल के रख दिया था वहां पर बल्लेबाज को। तो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, और शिवास स्पोर्ट्स ने अब तक जो रन बनाए 4 विकेटें गंवाने के बाद 27 रन। स्कोर हम देखें तो यहाँ पर ठीक नजर आया, 27 रन बने, लेकिन 4 विकेटें भी गिरी है। आउट होने वाले बल्लेबाजों में रहे हैं जिशान मिर्जा, नीलू और जीतू और शुभम गुलवी, लेकिन अभी भी वहां पर करण कदम मौजूद है जो 8 रन बनाकर खेल रहे, और नए बल्लेबाज हर्ष केने, जबकि पहले ओवर में अविनाश ने 12 रन खर्च किए थे और इस ओवर में रन आए हैं 13 और 2 रनों का जो पेनल्टी गया, तो टोटल स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 27, 4 विकेटें गंवाने के बाद। ये देखिए हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है, जहाँ पे गोल्डन फिंगर साहिबा मोमिन सर और प्रथमेश को भी दिखाया जा रहा है, प्रथमेश पाटिल मूवीज के, प्रिंस मूवीज।
36 रन हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर हरीश केने के बल्ले से आया है इस बार। योगेश एक बार फिर से वहां पर सामना करते हुए बल्लेबाज हरीश केने। फिर से वहां पर देखना है, इस बार फुल टॉस गेंद थी, गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी आते हुए तो विकेट यहां पर गिरा है। हालांकि फुल टॉस गेंद थी लेकिन उस गेंद को बाउंड्री के पार नहीं कर पाए वहां बल्लेबाज हरीश केने और ये 5वां विकेट गंवाया है शिवासी स्पोर्ट्स ने। जब पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगा लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद को पनिश नहीं कर पाए वहां बल्लेबाज। 5 विकेट गंवाने के बाद शिवासी स्पोर्ट्स अब तक रन बने हैं 36। नए बल्लेबाज इस वक्त हर्ष केने के आउट होने के बाद विकेश। हालांकि अगर हम शिवासी स्पोर्ट्स की बात करें तो सीजन का जो पहला ही टूर्नामेंट रहा था एम्पायर ट्रॉफी उसकी रनर अप रही थी, जबकि चैलेंज स्पोर्ट्स जो जयदुर्गा ट्रॉफी की रनर अप रही। और ये दोनों टीमों के बीच में एक मुकाबला भी हो चुका है जहां पर जीत प्राप्त की थी चैलेंज स्पोर्ट्स ने। विकेश नए बल्लेबाज। आज हम देख रहे हैं कि पवन केने टीम में नजर नहीं आ रहे, तो एक और वहां पर बेहतरीन गेंद जिस पे आउट हो गए बल्लेबाज विकेश। बैक टू बैक यहां पर 2 विकेट अब हासिल की है गेंदबाज ने, तो अब कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। हैट्रिक पर आ गए वहां पर गेंदबाज योगेश। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए चिराग माली। देखना है यहाँ पर अगर हैट्रिक लेते हैं योगेश तो हमारे बीच में अब्दुल्ला मेमन साहब मौजूद है, उनकी तरफ से एक मोबाइल ब्लूटूथ दिया जाएगा। एक मोबाइल ब्लूटूथ उनकी तरफ से दिया जाएगा अब्दुल्ला मेमन साहब अगर गेंदबाज यहाँ पर हैट्रिक लेते हैं तो। हालांकि पहले ओवर में भी अविनाश शिल्के हैट्रिक पर आए थे लेकिन वो हैट्रिक कंप्लीट नहीं कर पाए। देखने अब यहाँ पर योगेश इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक पूरी कर पाती है, नहीं अगर वो हैट्रिक लेते हैं तो इस सीज़न की 6ठी हैट्रिक रहेंगी, जबकि पहली हैट्रिक इस सीज़न फाइक अंसारी ने ली थी। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई नए बल्लेबाज अब आए हैं चिराग माली। योगेश सामना करेंगे हैट्रिक गेंद का वहां पर बल्लेबाज चिराग माली। हैट्रिक गेंद थी वहां पर, देखना है हल्के हाथों से इस गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया है, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है, दूसरे रन के लिए पलटे वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। बहुत बढ़िया वहां पर दौड़ देखने को मिली विकेटों के बीच में। देखा जैसे ही कि थोड़ा सा फंबल हुआ, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, तो 3 ओवर की समाप्ति हुई और 6 विकेटें गंवाने के बाद शिवासी स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं 38। तो पहले 3 ओवर में 38 रन, अब बचे हुए 3 ओवर में क्या कुछ होता है ये बताएंगे वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक बाबे सर। शुक्रिया मज़र खान। मेमन ट्रॉफ़ी में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। मेमन ट्रॉफ़ी को अब तक लाए
शोएब मेमन, रविश मोमिन और विक्टोरियन स्पोर्ट्स। शोएब मेमन के बारे में ज़रूर मैं इतना कहूँगा, नहायती डिसिप्लिन क्रिकेटर, कैप्टन, स्पॉन्सर और साथ ही साथ मेमन फैमिली के एक बहुत ही बाअदब शख्सियत हैं। अब्दुल्ला मेमन साहब है हमारे बीच में, स्वागत है आपका। केतन घरत स्विंग कर दिया, गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन। लेंथ में चूके थे केतन घरत। 6 रन का इशारा, इसे कहते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट। प्रीतेश पाटिल थे पीछे। सिक्सर से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है शिवास का 44। करण कदम कल टीडीपीएल में बहुत चमके थे। नॉन स्ट्राइक पर है चिराग माली। इस सीज़न का पहला सिक्सर का हैट्रिक चिराग माली के नाम है। केतन घरत के नाम इस सीज़न का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। 2 ओवर 12 रन और 6 विकेट। हैट्रिक भी कर चुके हैं, 6 हैट्रिक आए। पहला विनीत माली ने, छठा फाइक अंसारी पायनियर के। अच्छी वापसी, ये केतन घरत है। तुरंत ही रिवेंज ले लिया। स्विंगिंग यॉर्कर, छोटी बैकलिफ से डिग आउट करते हुए करण कदम 1 रन और आता हुआ स्कोर में। शिवास का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। अगला मैच विनोद पाटिल फैम टीम RD 4440 की कैप्टन और दयानंद चोड़के फैम टीम बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। केतन घरत, फुल टॉस गेंद, बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव। पीछे खिलाड़ी हैं डीप में, 1 रन आता हुआ। चैलेंज स्पोर्ट इस सीज़न में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। शिवास भी हम किसी से कम नहीं। दोनों टीमें रनर्स 1-1 कप के साथ 3 नंबर पे चैलेंज, रईस बिल्डर और शिवास। अगला मुकाबला थोड़े चेंजेस हैं। न्यू इंडियन बनाम अयूब स्पोर्ट। आउट हो गए वहां पे करण कदम। बड़ी विकेट गिरती हुई, हालांकि दोनों ऐसे बैट्समैन थे जो डेथ ओवर के लिए बहुत ही घातक बैट्समैन माने जाते हैं। न्यू इंडियन के कैप्टन और अयूब स्पोर्ट्स के कैप्टन नासिर खान फैम टीम अयूब स्पोर्ट्स और न्यू इंडियन के कैप्टन। सात विकेट गिरे। शिवास स्पोर्ट की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार रही थी अंपायर्स ट्रॉफी में। उसके बाद ये अपना पहला ही मुकाबला हार गई पायनियर के सामने लेट महेश बारसी ट्रॉफी में। केतन घरत विकेट टेकर गेंदबाज। एज एंड गॉन, यस इज आउट। क्या कैच पकड़ा है वहां पर विकेट कीपर प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया ने। डाइविंग एफर्ट। कुमार आए भी और चले भी गए। विकेट नंबर 8 गिरता हुआ यहाँ पर शिवास का। टोटल इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, 46 रन, लेकिन शिवास के पास भी मजबूत गेंदबाजी है। हैट्रिक पे आ गए। हैट्रिक करते हैं तो मोहतरम अब्दुल्ला मेमन की तरफ से ब्लूटूथ
ब्लूटूथ डिवाइस दिया जाएगा। आरडी स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आके मिलना है। दीपेश माली अगर हो आरडी के कैप्टन, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त राहुल आए हैं, राहुल गुप्ता। एक बहुत बड़ी बात है BC4 क्रिकेट में, कप्तान भी रहते हैं, ओनर भी रहते हैं और खेलते भी हैं। चाहे शुमाइल हो, चाहे शोएब मेमन हो, चाहे राहुल गुप्ता हो, चाहे हमीदुज्जमा हो, बढ़िया यॉर्कर, 1 रन। थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं केतन गरत, जिस तरह से स्वागत किया था राहुल गुप्ता का, लेकिन राहुल गुप्ता ने बहुत खूबसूरत कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया था। उनको पता था कि 2 ओवर बचे हैं, कम से कम विकेटों को तो बचाना होगा। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 47 और विकेटें गिरी है 8। एक बात तो तय है कि राहुल गुप्ता ने BC4 फॉर्मेट में एक ऐसी टीम उतारी है जो हर टीम के लिए लोहे के चने साबित हो रही। इससे पहले जयदुर्गा चषक में दोनों टीमें टकराई, लेकिन जीत चैलेंज की हुई थी। न्यू इंडियन के कैप्टन और अयूब स्पोर्ट्स के कैप्टन स्कोर है 47 एंड ऑफ द 4th ओवर। 8 विकेट हैज गॉन नाउ। ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, डेड बॉल दिया वहाँ पर अंपायर फारूक बड़ी, बहुत ही अनुभवी आफ्ताब अंसारी ऑनफील्ड अंपायर। ओह बढ़िया गेंद, आगे बढ़ के हिट करना चाहते थे, गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। गेंदबाजी में योगेश भालेराव को लगाया गया है। योगेश भालेकर बैट्समैन तो बहुत जबरदस्त है वो। अच्छी गेंद, यॉर्कर थी, पुश किया, रन चुराते हुए चीकी सिंगल, जोखिम भरा 1 रन आता हुआ स्ट्राइक को रोटेट किया उन्होंने बिग बर्ड चिराग माली को। एक रन से स्कोर 48 पे पहुंचा है, 48 ऑन द बोर्ड। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए योगेश भालेकर, सामना करेंगे बिग बर्ड चिराग माली। ऑफ स्टंप के बाहर खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, कंट्रोल शॉट है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। अजय पाटिल थे वहां पर। एक रन से स्कोर 49 पे पहुंचा है, 49 ऑन द बोर्ड। चैलेंज स्पोर्ट इस सीजन में चुनौती भरी टीम नजर आ रही है। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत शॉट, कलाइयों का उपयोग, टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन। बहुत ही क्लास बैटिंग कर रहे हैं, गेंद के मेरिट पे बैटिंग कर रहे हैं राहुल गुप्ता।
50 रन पूरे होते हुए शिवास स्पोर्ट्स के। अच्छा ट्राई फॉफोली पे लेकर, गेंद डीप मिड ऑन में गई है, 1 रन। योगेश भालेकर राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए राहुल गुप्ता के लिए। ओवर समाप्त होते हुए 5 शिवास ने बनाए रन 51, विकती गिरी 8। आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ, पहले मुकाबले में फरीद स्पोर्ट्स को एक क्रूशियल मैच में शिकस्त दी जयदुर्गा स्पोर्ट्स टेमगरपाड़ा ने। दूसरा मुकाबला आपके सामने है। आज का तीसरा मुकाबला आप देखेंगे न्यू इंडियन बनाम अयूब स्पोर्ट। उसके बाद विक्टोरियन बनाम पॉइनियर। आरडी स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको शोएब मेमन से आके मिलना है। आरडी के कैप्टन खेल की शुरुआत होती भी केतन गरत को कंटिन्यू रखा गया है। देखना है कि चिराग माली के लिए अब सिवाय हाथ खोलने के और कोई मौका नहीं। स्विंग कर दिया, पीछे प्रीतिश मौजूद हैं। 1 रन आया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, नॉट आउट। बेनिफिट ऑफ डाउट इन फेवर ऑफ बैट्समैन देते हुए अंपायर आफ्ताब अंसारी। 2 रन से स्कोर 53 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर से खेला था शॉट को। फील्डिंग लाजवाब थी प्रीतिश पाटिल की। तेज थ्रो भी पहुंचा था पहले बाउंस पर और अपनी क्रीज में पहुंच गए थे बैट्समैन बकौल अंपायर। आफ्ताब अंसारी ने पिछले साल BC4 फॉर्मेट में लेट मोहम्मद हारून ट्रॉफी किया था। BC4 फॉर्मेट ICC या BCCI फॉर्मेट से कम नहीं रहता अंपायरिंग के लिए। फिर खेला है मिड विकेट पे, 1 रन। स्कोर 54 रन 54। हैट्रिक के लिए अब्दुल्ला मेमन साहब ने ब्लूटूथ डिवाइसेस रखा हुआ है। इस सीज़न में 6 हैट्रिक आए हैं। पिछले सीज़न में 19 आए थे। ओह बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर। पिछले सीज़न में पहला हैट्रिक संतोष मडवी ने किया था और आखिरी हैट्रिक प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार ने किया था बाली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अगेंस्ट बंटी इन टाइट पोजीशन। पिछले सीजन में पहला अर्धशतक सचिन भोईर ने लगाया था और आखिरी अर्धशतक वैभव पाटिल ने लगाया था। फिर अच्छी गेंद, ढूंढते रह जाओगे। इस सीजन में पहला अर्धशतक शाहिद खान के नाम है माहिरा स्पोर्ट्स के। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं केतन गरत। केतन गरत
ओवर द स्टंप जाते हुए, ओ अच्छी गेंद, स्टोक को चेक किया, धीरे से पुश किया, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 पे पहुंचा है। मेरे ख्याल से 1 गेंद बची है इस आखिरी ओवर की, जो केतन गरत करने जा रहे हैं आशा पटेल नॉर्थ ईस्ट एंड से। हमारे बीच में विक्टोरियन स्पोर्ट्स के एक्स प्लेयर समीर अंसारी तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका अमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं मेमन ट्रॉफी 2022 में। बॉलिंग लाजवाब हो रही है चैलेंज स्पोर्ट की, चैलेंजिंग गेंदबाजी, खींच के मारा है, चाबुक है, नहीं रुकेगा, 6 रन। बिग बट ऑफ रानाल अच्छा फिनिश करते हुए, और कुल मिलाकर रन बने 61-62 की चुनौती रखी है मैच को जीतने के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने शिवास ने। अगले टॉस की हम तैयारी कर रहे हैं। न्यू इंडियन के कैप्टन और अयूब स्पोर्ट्स के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। न्यू बी इंडियन के कैप्टन दोस्तों, आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी। शोएब मेमन, मेमन कम्युनिटी की वो पर्सनालिटी है जिसने क्रिकेट से मेमन ट्रॉफी की आइडेंटिटी को साबित किया है। वैसे भी मेमन कम्युनिटी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए दोस्तों, हमारे बीच मोहतरम अब्दुल्ला मेमन साहब हैं, उनके हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। उन्हें ये मोमेंटो देके बहुत शुक्रिया। खेल की शुरुआत होने जा रही है और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी सर। मेमन ट्रॉफी 2022 जिसका ये दूसरा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, पहली इनिंग की समाप्ति हुई और पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवास स्पोर्ट्स ने 61 रन बनाया। 62 का टारगेट रखा है चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। इसके बाद जो मुकाबला है वो न्यू बी इंडियन और अयूब स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। तो खेल की शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सचिन भोईर और प्रशांत पाटिल।
सचिन भोईर जो कि पिछले टूर्नामेंट पे इसी ग्राउंड पर जयदुर्गा ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा था। अब देखना है कि मेमन ट्रॉफी में किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है, खास करके इस मैच में। ये पहला ही मैच चैलेंज स्पोर्ट्स इस वक्त खेलती हुई शिवास स्पोर्ट्स से, जहां पर टारगेट है उनके सामने 62 रनों का। एम्पायर फारूक बर्डी सर और परवेज शेख, ये हमारे दो ऑफिशियल एम्पायर इस मैच में, जबकि हमारे दो और अन्य एम्पायर है, एम्पायर शकील कोटी सर और गोकुल पाटिल सर। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज ऋषभ काठे। ऋषभ अपनी पहली गेंद के साथ सामना करेंगे वहां पर सचिन। पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है, वहां पर सचिन ने ऑन साइड में इस गेंद को खेला है। 1 रन पहली गेंद के ऊपर और स्ट्राइक को रोटेट किया है। इस 1 रन की मदद से चैलेंज स्पोर्ट्स का खाता खुलता हुआ। पहली गेंद हालांकि विकेटों के बीच में रही थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेल दिया था सचिन भोईर ने। सचिन भोईर और प्रशांत पाटिल, ये दोनों ओपनर बल्लेबाज। ऋषभ एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज प्रशांत। एक बार फिर से वहां पर देखना है, अच्छी गेंद रही थी, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से इस बार प्रशांत ने इस गेंद को खेला है। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। 62 रनों के लक्ष्य का यहां पर पीछा करती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स, शिवास स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने यहां पर ठीक ठाक बल्लेबाजी की। सचिन एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर ऋषभ का। इस बार पुल करने की कोशिश की इस गेंद को, वहां पर सचिन ने पहले मन बना लिया था कि इस गेंद को ऑन साइड में ही खेलेंगे, बहुत पहले अपना बल्ला घुमा बैठे थे ऑन साइड की दिशा में वहां पर सचिन। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है ऋषभ द्वारा। पहली 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी सचिन जो बहुत बढ़िया फॉर्म में है इस सीजन, जैसे कि जयदुर्गा ट्रॉफी में बहुत ही गजब का उनका परफॉर्मेंस रहा था। एक और अच्छी गेंद वहां पर अगले पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर इस गेंद को खेला है वहां पर सचिन ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि विकेटों के बीच में गेंदों को रख रहे, लेकिन गेंदबाज ने अब तक जगह नहीं दी बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। अय्यूब स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं, न्यू बी इंडियन के कैप्टन, आपको भी टॉस के लिए आना है। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला हम देखेंगे न्यू बी इंडियन और अय्यूब स्पोर्ट्स के बीच में।
इस बार देखना है बड़े हिट की तरफ गए खिलाड़ी वहां पर मौजूद और बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही गजब की फील्डिंग वहां पर शुभम द्वारा अपनी टीम के लिए लगभग 5 रन बचाए वहां पर। तो कमाल की फील्डिंग इस वक्त देखने को मिली है। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया खेला था वहां पर प्रशांत ने, लेकिन एक बार एक वहां पर शुभम गुलवी गजब की फील्डिंग। 1 रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। इस बार हिम्मत जुटाई थी वहां पर बल्लेबाज ने। चार रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर चैलेंज स्पोर्ट्स। एक और अच्छी गेंद वहां पर। तो बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा यहां पर ऋषभ का। तो पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें चैलेंज स्पोर्ट्स का तो सिर्फ 4 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज ऋषभ काटे ने। जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी रहनी चाहिए उसी तरह से गेंदबाजी देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात यह है चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए कि अभी भी दोनों ही ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, सचिन भुईर और प्रशांत पाटिल। लेकिन पहले ओवर में शिवास ने यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा रोक कर रखा है। यूबी स्पोर्ट्स के कैप्टन नासिर खान इस वक्त आ चुके हैं। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब करण कदम। करण ने बल्लेबाजी तो अच्छी की थी, जहां पर 2 सिक्सर उन्होंने लगाए थे और 16 रनों की एक अहम पारी खेली अपनी टीम के लिए। अब देखना है कि गेंदबाजी में क्या कमाल करते हैं करण। लेकिन पहले ओवर में सिर्फ 4 ही रन खर्च कर पाए वहां पर ऋषभ। पहली गेंद वहां पर देखना सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की और विकेट। बहुत बढ़िया कैच वहां पर रनिंग कैच समाप्त किया है विकेश ने और पहला विकेट गिरा है चैलेंज स्पोर्ट्स का प्रशांत पाटिल के रूप में। देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला था और बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर विकेश द्वारा। तो 4 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया है चैलेंज स्पोर्ट्स ने। आउट होने से पहले सिर्फ 2 ही रन बना पाए वहां प्रशांत पाटिल। पहली गेंद के ऊपर अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए करण कदम बल्लेबाजी में भी बहुत बढ़िया योगदान किया है 16 रनों का। और हम देख रहे हैं कि पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल किया है। जिस तरह से कल हमने देखा कि करण कदम का जो परफॉर्मेंस रहा था टीडीपीएल में वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, तो उसी परफॉर्मेंस को ये मेमन ट्रॉफी में और इस मैच में चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने दोहराते हुए शिवास स्पोर्ट्स एक बहुत ही बेहतरीन टीम, पिछला सीजन में जो उनका रहा था वो भी बहुत बेहतरीन रहा था। और खास करके अगर हम बाली ट्रॉफी की बात करें पिछले सीजन तो उसमें तो बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस रहा था, जहां पर क्वार्टर फाइनल का मुकाबला वो हारे थे और आरडी 440 को उन्होंने शिकस्त दी थी। हल्के हाथों से इस गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, देखना है गेंद का पीछा किया जा रहा है, दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को रोका और उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। लेट कट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया था वहां पर त्रिमूर्ति ने, त्रिमूर्ति गायकार बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर 2 रन बटोरे। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 6 पर जा पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं।
बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत ही गजब का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस बार त्रिमूर्ति के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया, वहां पर सफल हुए, गेंद की लाइन से हटकर वहां पर इस गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, दन दन आता हुआ ये सिक्सर। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ इस सिक्सर की मदद से 12 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स। हालांकि पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से लेट कट के अंदाज में खेला था, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर एक बड़ा प्रहार किया वहां पर त्रिमूर्ति गायकार ने। करण कदम एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर त्रिमूर्ति, इस बार देखना है छोड़ दिया इस गेंद को, और सही फैसला वहां पर बल्लेबाज का, क्योंकि ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ही ये गेंद रही थी। वाइट, 1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ। इस बार अच्छी गेंद वहां पर देखना है, बहुत बढ़िया तरीके से स्लाइस किया इस गेंद को, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, लेकिन एक ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। न्यू बी इंडियन के कैप्टन, टॉस के लिए आपको आना है। आईयूबी स्पोर्ट्स भी इस सीजन का अपना दूसरा टूर्नामेंट खेल रही है। इस बार देखना है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है सचिन ने। थोड़ा सा कहीं ना कहीं खामोश बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सचिन द्वारा। त्रिमूर्ति गायकर एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर करण का, फिर से वहां पर लेट कट के अंदाज में खेला इस गेंद को, देखना है वहां पर दूर से खिलाड़ी आते हुए थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को, और ये गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ताकत कम और नजाकत ज्यादा देखने को मिल रही यहाँ पर त्रिमूर्ति द्वारा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेट कट किया था इस गेंद को, क्योंकि जानते थे डीप में जो खिलाड़ी वो बहुत दूर है। ये देखिए, हालांकि काफ़ी फासला तय किया था वहाँ पर डीप के खिलाड़ी ने, लेकिन नहीं रोक पाए उस गेंद को। 4 रन इस गेंद के ऊपर, इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 19 पर। 1 विकेट गंवाने के बाद 2 ओवर की समाप्ति पर चैलेंज स्पोर्ट्स 62 रनों के लक्ष्य का यहाँ पर पीछा करते हुए, पहले ओवर में जहाँ पर ऋषभ ने 4 रन खर्च किए, तो करण कदम की इस ओवर में 15 रन आए। अभी भी सचिन भुईर और त्रिमूर्ति गायकर वहाँ पर मौजूद है। त्रिमूर्ति इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी इनिंग में 1 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाकर कुल मिलाकर 13 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि सचिन भुईर थोड़ा सा खामोश नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस सीज़न बहुत ही गजब के फॉर्म में है, वो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे लास्ट टूर्नामेंट में। इस सीज़न के जो जयदुर्गा ट्रॉफी रही थी इसी ग्राउंड पर। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 4 ओवर का खेल बचा हुआ, 24 गेंदें बची हुई है और 43 रन और यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे प्रशांत। आउट होने से पहले सिर्फ 2 रन उन्होंने बनाया है। ऋषभ काटे कंटिन्यू रखा है उनको, क्योंकि पहले ओवर में तो बहुत ही गजब की गेंदबाजी की थी उन्होंने। सिर्फ 4 रन खर्च किया था, वही कारण है कि कैप्टन ने उनको कंटिन्यू रखा है। देखना है कि जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी की थी, क्या इस ओवर में उसी तरह से गेंदबाजी होती है, ये देखना होगा। और अहम ओवर हम ये कहेंगे, क्योंकि अब यहाँ से 24 गेंदें बची और 43 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। भाई रवीश भाई क्या बोल रहे हैं?
ऋषभ गेंदबाजी के लिए आते हुए, जितेश देवलीकर अगर ऋषभ काटे हैट्रिक लेते तो उनकी तरफ से 500 रुपये का इनाम है। पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया गेंद, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। देखना है 500 रुपये का इनाम है देवलीकर साहब की तरफ से अगर ऋषभ इस मैच में इस ओवर में हैट्रिक लेते हैं तो। हालांकि पहली गेंद तो डॉट रही है, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 19 रन, जबकि ओवर नंबर 3 का अब खेल शुरू हो चुका है। ऋषभ एक बार फिर से वहां पर सामना करते हुए बल्लेबाज सचिन। इस बार लगाया इस गेंद को बाउंड्री के किनारे 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर सचिन भोईर के बल्ले से आता हुआ, गजब का स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। पहले 2 ओवर में थोड़े से खामोश रहे थे वहां पर सचिन, लेकिन इस बार बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ 6 रन इस गेंद के ऊपर, सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 25 रनों पर। खास करके इसी तरह से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं सचिन। हालांकि पहली गेंद डॉट रही थी वहां पर ऋषभ की, लेकिन इस बार बिल्कुल बल्लेबाज के सामने रही थी और हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को वाइडिश लॉन्गन के ऊपर से फेंक दिया था 6 रनों के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है, डीप में वहां पर चिराग मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच तेज कदमों के साथ इस बार 2 रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने। तो अब अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सचिन द्वारा। इन 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर। ऋषभ अब तक 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए, अपने कोटे का दूसरा ओवर इस वक्त वो करते हुए। इस बार पुल किया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिल रही है सचिन द्वारा। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक खेला है, गेंद की लाइन से थोड़ा से पीछे हटकर इस गेंद को खेला है। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इस ओवर में दूसरा सिक्सर लगाया है वहां सचिन ने। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां देखने को मिल रही है। ये दोनों बल्लेबाजों ने अब पारी को संभाला है, त्रिमूर्ति गायकर और सचिन भोईर। ऋषभ काटे पहला ओवर तो अच्छा रहा, लेकिन इस ओवर में अब रन खर्च किए, क्योंकि पिछली 3 गेंदों में उन्होंने जो रन खर्च किए हुआ है 14 रन। कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सचिन द्वारा। आप देख रहे हैं मेमन ट्रॉफी 2022, जिसका ये दूसरा मुकाबला पहले दिन का शिवासी स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में इस वक्त हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर चलता हुआ। जो टारगेट है वो 62 रनों का टारगेट है चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। हालांकि शुरुआत चैलेंज स्पोर्ट्स की उतनी बेहतर नहीं रही थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। फिर से जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए वहां पर सचिन के बल्ले से अब पूरी तरह से लय में नजर आते हुए सचिन। तो कमाल की बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिलती हुई सचिन द्वारा। अपनी इनिंग का ये तीसरा सिक्सर लगाया है उन्होंने। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ सिक्सर की मदद से 39 रन। इस बार अच्छी गेंद वहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया। देखना है वहां पर दूर से करण कदम और चिराग माली आते हुए, लेकिन एक बार फिर से 2 रन लेने में कामयाबी मिली वहां पर बल्लेबाजों को। सूझबूझ वाली पारी खेल रहे यहां पर सचिन। तो 3 ओवर की समाप्ति और 41 रन।
अब यहाँ से 3 ओवर का खेल और बचा हुआ, लेकिन जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 21। आइए बचे हुए 3 ओवर में क्या कुछ होता है ये बताएंगे वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक बाबू सर। शुक्रिया मजहर खान, स्वागत है आप सभी का मेमन ट्रॉफी 2022 में। आप तक लाएं शोएब मेमन, रविश मोमिन और विक्टोरियन स्पोर्ट्स। मुकाबला चल रहा है, क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन भोयर। इस सीज़न में बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में एक अर्धशतक जड़ चुके हैं। आप 25 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिवास की कठिनाइयाँ बढ़ती हुई, क्योंकि बचे हुए 3 ओवर में चैलेंज स्पोर्ट लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासा टीम को सिर्फ 21 रन चाहिए। इस मैच के खात्मे के बाद 15 मिनट का एक लंच ब्रेक रहेगा और उसके बाद हम आपकी खिदमत में मैच लेके आएंगे न्यू भिंडियन बनाम अयूब स्पोर्ट। छोटे बच्चे जो ग्राउंड में, आपको बाहर निकलना है। ये कहाँ से छूट के आए हैं? गेंदबाजी में मोर्चे पे लगाया गया है विकेश को। सामना करेंगे बैट्समैन त्रिमूर्ति गायकर। एक सिक्सर एक चौका लगा चुके हैं, 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सचिन भोयर इस सीज़न के सबसे फोकस बैट्समैन नज़र आ रहे हैं। शाहिद खान, सचिन भोयर, ये वो बैट्समैन है जो रन बना रहे। प्रीतेश पाटिल भी अच्छे टच में है। ओह, क्या गेंद थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था गायकर को। विकेश, आशा पटेल नॉर्थ स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए सामना करेंगे बैट्समैन त्रिमूर्ति गायकर। पिछले साल गोल्डन बाउंड्री लगाने वाले बैट्समैन। उछाल दिया है, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया कैच, ठीक कमेंट्री बॉक्स के नीचे वाइडिश मिड विकेट पर आउट हो गए त्रिमूर्ति गायकर। ये सीजन BC4 का अब्बास मस्तान की फिल्मों से ज़्यादा हिट रहेगा, इतना सस्पेंस है। लेकिन शिवास स्पोर्ट को लग रहा है कि दूसरी मर्तबा धूल चटाने की कोशिश हो रही है चैलेंज की। लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। नए बैट्समैन प्रीतेश पाटिल, विक्टोरियन ने भी गजब की शुरुआत की थी, मायरा स्पोर्ट्स को शिकस्त दी थी अंपायर्स ट्रॉफी में, और शोएब मेमन ने 2 में 5 चाहिए थे, सिक्सर जड़ दिया था। इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को खेल दिया है वाइडिश फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ। थोड़ा फंबल्ड किया है डीप में, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। स्कोर 43 रन, 43।
बैकफुट पे गए, फोर्स किया, गैप में शॉट खेला है, दूसरे की कॉल और 2 रन पूरे किए प्रीतेश पाटिल ने। चैलेंज स्पोर्ट्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सत्रह रन और चाहिए चैलेंज स्पोर्ट्स को बची हुई 14 गेंदों पर। विकेश, प्रीतेश को फिर अच्छा ड्राइव, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी 1 रन आता हुआ। 1 रन से स्कोर 46 पे पहुंचा है, 46। खींच के मारा है, क्या गजब के शॉट खेल रहे हैं, बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। टाइमिंग अफलातून। देखते हैं रिप्ले में क्या बॉटम एंड का इस्तेमाल करे और क्या गजब के टच में सचिन भोईर, वंडर बॉय ऑफ शेलार, वंडरफुल बल्लेबाजी करते हुए। हल्की सी शॉट गेंद थी, हालांकि इतनी तो शॉट नहीं थी, लेकिन उस पर शॉट को बनाया है। 52 रन हुए, 10 रन और चाहिए 12 गेंदों पर। कुमार को बॉलिंग पे लगाया गया है। पिछले सीजन में कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की थी। कुमार रंधवी, कुमार रंधवी को मोर्चे पे लगाया गया है। हमारे तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल, मोहतरम अल्ताफ पत्रावाला साहब, बिल्डर एंड डेवलपर, शोएब मेमन, राजू सैयद, पांडुरंग धर्मा पाटिल, भिवंडी के विजय मालिया, जेके ऑप्शन, जावेद खान साहब आपका शुक्रिया। इस बीच कुमार की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गेंद ऊपर चली गई थी। स्लॉक स्वीप खेलना चाहते थे बैट्समैन। फिरोज मेमन, भिवंडी वॉइस न्यूज़, मिस्टर मीडिया फिरोज मेमन आपका शुक्रिया। आमिर अहमद सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया। राहुल गुप्ता जी, शिव शंकर जूस सेंटर विशेष धन्यवाद। वसीम अंसारी, रियल स्पोर्ट आपका शुक्रिया। आतिक केवन चिकन आपका शुक्रिया। आज ये मजहर खान जो सचिन की बारी है, हालांकि उन्होंने अर्धशतक जरूर लगाया है, लेकिन ये जो बारी है, ये बारी इस सीजन की सबसे अच्छी बारी। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? स्लॉक स्वीप, पीछे खिलाड़ी और अब जाकर फॉलिंग स्लॉक स्वीप पे आउट हो गए सचिन भोईर। बढ़िया बल्लेबाजी के बाद 37 रन बनाए। चिराग माली थे डीप में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और चैलेंज को लगने वाला ये दूसरा झटका है, तीसरा झटका है 59 के योग पर। 3 रन और चाहिए चैलेंज स्पोर्ट्स को मुकाबले को जीतने के लिए।
साहिबान फक्की हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। न्यू इंडियन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और न्यू इंडियन का पहला ही मुकाबला बहुत ही धमाकेदार हुआ था। 43 रन बनाए थे साहिबान ने, लेकिन उमर खान ने आखिर की 2 गेंदों में 2 सिक्सर देकर शुभम गुलवी को मैच हार गए। स्लॉक किया है, 6 रन, स्पेशल हिटमैन का स्ट्रोक, मैच को जीत लिया है चैलेंज स्पोर्ट्स ने। क्या स्वीप शॉट खेला था हिटमैन ऑफ बड़ोडी अजय पाटिल। चैलेंज की बल्लेबाजी तो बहुत खतरनाक लग रही है इस सीजन में। कॉन्ग्रेचुलेशन लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार मयूर पाटिल एंड ऑल टीम, द कैप्टन सचिन भोईर, हार्ड लक राहुल गुप्ता, हार्ड लक शिवास। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे, उसके बाद हम टॉस लेंगे। टॉस के बाद 10 मिनट का एक ब्रेक रहेगा और फिर मुकाबला शुरू होगा न्यू इंडियन और अयूब स्पोर्ट्स के बीच में। मैन ऑफ द मैच वंडर बॉय ऑफ शेलार, शेलार के वंडर बॉय टीम के कैप्टन सचिन भोईर। आइए सचिन, हम आपको ट्रॉफी देने जा रहे हैं अब्दुल्ला मेमन के हाथों से और इरफान भाई के हाथों से हम आपको टी शर्ट देने जा रहे हैं। सचिन कम फॉरवर्ड प्लीज। व्हाट अ ग्रेट इनिंग, इस सीजन की मेरे ख्याल से सबसे अच्छी इनिंग है। 37 रन बनाए, लेकिन शॉट क्या कमाल के खेले। एवन पवन की कमी नहीं लगी क्योंकि एवन बल्लेबाजी की सचिन भोईर ने। आइए सचिन, वेल प्लेड। अब्दुल्ला मेमन के हाथों से हम आपको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दे रहे हैं। इरफान भाई जो गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं उसमें क्या है? गिफ्ट हैम्पर है ओमी भी इस टूर्नामेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे बहुत ही करीबी साथी हैं, दोस्त हैं। वेल डन सचिन, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। ये टोपी रियल स्टील की तरफ से वो गिफ्ट हैम्प और टी शर्ट भी दिया जा रहा है, इनामात बढ़ गए। ये टी शर्ट अगले मैच में पहन के आना है सचिन। नहीं हुआ तो रविश मोमिन से कांटेक्ट करें। वेल डन सचिन एंड चैलेंज, ऑल द बेस्ट। अब हम टॉस लेंगे और टॉस के बाद 10 मिनट का एक ब्रेक रहेगा, उसके